नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड ढूंढ रहे हैं जो 4 के गेमिंग को बटर स्मूथ बना दे और साथ ही आपकी जेब पर बहुत भारी भी न पड़े, तो आज का यह रिव्यू आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे MSI GeForce RTX 5270 12G Shadow 2X OC की। यह कार्ड एनवीडिया की नई ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसमें DLSS 4 का सपोर्ट है और इसकी कीमत है 73,999 रुपए। तो क्या यह सच में पैसा वसूल है? चलिए पूरा सच जानते हैं। देखिए, आज के गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ साइबरपंक, एलन वेक 2 और ब्लैक मिथ वुकोंग जैसे गेम्स इतने भारी हो चुके हैं कि पुराने कार्ड्स इन्हें 4K पर चला ही नहीं पाते। दूसरी तरफ हाई एंड कार्ड्स जैसे RTX 5080 या 5090 की कीमत 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जो एवरेज यूजर के बजट से बाहर है। ऐसे में एक स्वीट स्पॉट कार्ड की जरूरत है जो 4K गेमिंग, AI वर्कलोड्स और वीडियो एडिटिंग तीनों में बढ़िया परफॉर्मेंस दे। पहले RTX 4070 इस जगह पर था, लेकिन अब 2025 में उसकी जगह RTX 5070 आ चुका है। सवाल यह है कि क्या MSI का यह Shadow 2X वेरिएंट सही चॉइस है या फिर आपको किसी और ब्रांड पर पैसा लगाना चाहिए? यही जानने के लिए हमने इसे कई हफ्तों तक टेस्ट किया है। तो मिलिए MSI GeForce RTX 5270 12G Shadow 2X OC से। ये MSI की Shadow सीरीज का हिस्सा है जो एक क्लीन, मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ आती है। कार्ड डुअल स्लॉट फॉर्म फैक्टर में है। इसमें 2 बड़े टॉरेक्स फैन 5.0 लगे हुए हैं और पीछे एक मजबूत मेटल बैकप्लेट है जिसमें एयर फ्लो वेंट भी दिया गया है। कार्ड की लेंथ लगभग 242 मिलीमीटर है, यानी यह ज्यादातर मिड टावर कैबिनेट्स में आराम से फिट हो जाता है। इसमें 12 गीगाबाइट GDDR7 मेमोरी दी गई है जो 192 बिट बस पर 28 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड देती है। और सबसे बड़ी बात, यह फैक्ट्री OC वेरिएंट है जिसका बूस्ट क्लॉक 2547 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। अब चलिए स्पेसिफिकेशंस में गहराई से उतरते हैं। यह कार्ड एनवीडिया ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पर बना है जो 5वीं जनरेशन के टेंसर कोर्स और 4थी जनरेशन के RT कोर्स के साथ आता है। इसका मतलब है कि रे ट्रेसिंग और AI बेस्ड रेंडरिंग में यह पिछली जनरेशन से लगभग दोगुना तेज है। DLSS 4 और मल्टी फ्रेम जनरेशन की वजह से आप गेम्स में 3 गुना तक फ्रेम रेट्स पा सकते हैं। मेमोरी की बात करें तो 12 गीगाबाइट GDDR7 है जो 4K गेमिंग और 8 गीगाबाइट से बड़े टेक्सचर पैक्स के लिए काफी है। इंटरफेस है PCI Express Gen 5 जो फ्यूचर प्रूफ है। कनेक्टिविटी के मामले में यह कार्ड जबरदस्त है। 3 डिस्प्ले पोर्ट 2.1B और एक HDMI 2.1B पोर्ट मिलता है जो 4K पर 480 हर्ट्ज और 8K पर 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। पावर कंजम्पशन लगभग 250 वॉट है, इसलिए कम से कम 650 वॉट का PSU जरूर लगाइए। कूलिंग के लिए टोरेक्स फैन 5.0 तकनीक है जिसमें फैन ब्लेड्स एक रिंग से जुड़े होते हैं जिससे एयर फ्लो प्रेशर बढ़ता है और नॉइज कम रहता है। हमारे स्ट्रेस टेस्ट में कार्ड का टेम्परेचर भारी लोड पर भी 68 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया, जो शानदार है। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड यूज केसेस की। पहला सिनेरियो 4K गेमिंग। साइबरपंक 2077 में पाथ ट्रेसिंग ऑन, DLSS क्वालिटी और फ्रेम जेन ऑन करके हमें औसतन 110 FPS मिले। एलन वेक 2 में लगभग 95 FPS और कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन में 140 FPS से ऊपर का परफॉर्मेंस मिला। दूसरा सिनेरियो कंटेंट क्रिएशन। ब्लेंडर में BMW सीन का रेंडर टाइम पिछली जनरेशन से लगभग 35% कम था। डाविंची रिजॉल्व में 8K फुटेज को स्क्रब करना बिल्कुल स्मूथ था। तीसरा सिनेरियो AI और लोकल LLMs। 12 गीगाबाइट VRAM की वजह से आप स्टेबल डिफ्यूजन XL आराम से चला सकते हैं और 7 बिलियन पैरामीटर वाले लोकल लैंग्वेज मॉडल्स भी स्मूथली रन होते हैं। चौथा सिनेरियो स्ट्रीमिंग। NVNC एनकोडर की नई जनरेशन की वजह से OBS पर स्ट्रीमिंग करते हुए भी गेमिंग परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी यह कार्ड एक ऑलराउंडर है। MSI ने RTX 570 लाइनअप में कई वेरिएंट्स उतारे हैं ताकि हर बजट और कैबिनेट साइज के लिए एक ऑप्शन हो। Shadow 2X OC जो हम रिव्यू कर रहे हैं वह एंट्री लेवल फैक्ट्री OC मॉडल है
और 73,000 से 75,000 रुपए के बीच मिलता है। इसके ऊपर है वेंटस 3X OC, जिसमें ट्रिपल फैन कूलिंग और बेहतर VRM डिजाइन मिलता है। कीमत लगभग 78,000 रुपए। फिर आता है गेमिंग ट्रायो OC वेरिएंट, जो प्रीमियम बिल्ड, RGB लाइटिंग और हायर बूस्ट क्लॉक्स के साथ आता है। इसकी कीमत 83,000 रुपए के आसपास है। और सबसे टॉप पर है सुप्रीम SOC वेरिएंट, जो एंथुजियास्ट्स के लिए है। इसकी कीमत 90,000 रुपए से ऊपर जाती है। अगर आपका उपयोग सामान्य गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन है, तो शैडो 2X OC ही सबसे वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। गेमिंग ट्रियो तभी लीजिए जब आपको RGB और एक्स्ट्रा कूलिंग हेडरूम चाहिए। अब बात करते हैं इसके मुख्य कॉम्पिटिटर की, जोटाक गेमिंग GeForce RTX 5170 ट्विन एज OC। दोनों कार्ड्स सेम एनवीडिया GPU चिप पर आधारित हैं, यानी रॉ परफॉर्मेंस लगभग बराबर है। 6144 क्यूडा कोर्स, 12 गीगाबाइट GDDR7 मेमोरी और 28 गीगाबाइट प्रति सेकंड की मेमोरी स्पीड। फर्क आता है कुछ बातों में। पहला, कीमत। MSI शैडो 2X की कीमत 73,999 रुपए है, जबकि जोटाक ट्विन एज OC की कीमत 80,649 रुपए है, यानी MSI लगभग 60,000 रुपए सस्ता है। दूसरा, बूस्ट क्लॉक। MSI का 2547 मेगाहर्ट्ज है, जबकि जोटाक का 2512 मेगाहर्ट्ज, यानी MSI थोड़ा तेज है। तीसरा, जोटाक का सबसे बड़ा फायदा है इसकी 5 साल की वारंटी, जो इस सेगमेंट में यूनिक है, जबकि MSI 3 साल की वारंटी देता है। चौथा, जोटाक का फॉर्म फैक्टर छोटा है, यानी 241 मिलीमीटर, जो SFF बिल्ड्स के लिए बेहतर है। अगर आप वैल्यू और परफॉर्मेंस चाहते हैं, MSI बेहतर है। अगर लंबी वारंटी और कंपैक्ट साइज चाहिए, तो जोटाक पर विचार कीजिए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? MSI GeForce RTX 5770 12G शैडो 2X OC एक बैलेंस्ड, नो नॉनसेंस ग्राफिक्स कार्ड है, जो हर तरह के यूजर को कुछ ना कुछ देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कीमत। 73,999 रुपए में आपको ब्लैकवेल आर्किटेक्चर, DLSS 4, 12 गीगाबाइट GDDR7 और शानदार कूलिंग मिलती है। कमजोरियों की बात करें तो यह कार्ड RGB लाइटिंग नहीं देता, जो कुछ यूजर्स को खटक सकता है, और 3 साल की वारंटी जोटाक से कम है। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो 4K या ऊंचे रिफ्रेश रेट पर 1440p गेमिंग करते हैं, या ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो और AI टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो यह कार्ड आपकी हर जरूरत पूरी करेगा। हमारी रेटिंग है 10 में से 9। यह इस समय भारतीय बाजार में मिड रेंज GPU सेगमेंट का सबसे स्मार्ट परचेज है। अगर यह रिव्यू आपके काम आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। MSI RTX 5270 शैडो 2X OC खरीदने का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप कौन सा GPU इस्तेमाल कर रहे हैं और अगला अपग्रेड क्या सोच रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गेमिंग।